हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम्हारे होते हुए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब मैंने ऐसा भी कोई बड़ा कारनामा नहीं कर दिया जहाँ बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शिवा एक बेघर आदमी को सड़क पर से उठाकर अपना घर दिया रहने के लिए। इससे बड़ा कारनामा क्या हो सकता है? बस कर दें, घर खाली पड़ा था मेरा। अच्छी बात है ना, कोई उसमें रहेगा तो घर की भी हिफाजत हो जाएगी। अच्छा सुनो, मुझे कुछ बताना है। सुनोगी ना, खुश हो जाओगी। जब भी मैं कहूँ कि लहजे में इतनी खुशी क्यों है, बताएं क्या बात है? बात ही खुशी की है। मैंने 4 कंपनीज में अप्लाई किया था, चारों से इंटरव्यू कॉल आ गई है। Really? यस। That's great. I knew it. मैं तुम्हें डिटेल्स भेज रहा हूँ, मुझे बताओ कि कहाँ इंटरव्यू देना। I think कि तुम्हें कम से कम 2 जगह पर अप्लाई करना चाहिए, फिर उनमें से जो बेहतर लगे उसे चूज कर लेना। ओके, ठीक है। That's great. I'm really happy for you. शिवा थैंक यू। तुमने मशवरा दिया जॉब करने का, वरना ना मुझ में कॉन्फिडेंस था और ना कभी ख्याल आता कि मैं नौकरी कर सकता हूँ। तुम बहुत जीनियस हो अलमीर, और क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी है तुम्हारी। हाँ, बस एक प्रॉब्लम है। क्या? वो ये कि आप सही वक्त पर सही फैसला नहीं कर पाते। सही कह रही हो। खैर कोई बात नहीं, बुरा वक्त ही इंसान को सब कुछ सिखाने के लिए आता है। वो मिसाल तो आपने सुनी ही होगी कि सोना भट्टी में तप कर ही कुंदन बनता है। महविश, तुम आ गई? जी, आपने तो इस घर के दरवाजे मुझे बंद कर दिए थे, लेकिन मैं फिर भी आ गई। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं महविश। बहुत दिल दुखाया मैंने तुम्हारा। बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ। तुम जो सजा देना चाहे दे लो मुझे।
लेकिन माफ कर दो। तुम्हारे जाने के बाद मेरा दिल, मेरा घर सब उदास हो गया, सब उजड़ गया। आपने मुझसे मोहब्बत ही नहीं की कबीर। अगर मोहब्बत करते तो मुझ पे एतबार करते। आपने तो मुझे बेएतबार कर दिया। मोहब्बत तो मैंने आपसे की, इसीलिए तो आपकी हर किस्म की ज्यादती के बाद मैं आपके पास वापस चली आती। भैया, 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 क्या हुआ भैया? आप ठीक तो हैं? I'm fine। भैया, वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो। भैया, वो उस दिन वानिया ने हॉस्पिटल जाने का कहा तो आपने सबके सामने उसे डांट दिया। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। भैया, वो मैं जानता हूँ वानिया आपको परेशान करती है, आपको गुस्सा भी आता है उसकी हरकतों पे, लेकिन वो है ही ऐसी। भैया, वो उस दिन हॉस्पिटल जाना चाहती थी तो आपने सबके सामने डांट दिया, उसको बड़ा बुरा लगा। इस घर से कोई और हॉस्पिटल गया? नहीं ना। तो फिर अगर मैंने उसे हॉस्पिटल जाने से रोका है तो उसकी कोई ठोस वजह होगी जो मैं अभी बताना नहीं चाहता। बहुत कुछ मालूम है मुझे, जिस पर से अगर पर्दा हट गया तो इस घर में तूफान आ जाएगा। और इस घर में पहले ही बहुत परेशानी है। मैं नहीं चाहता कि सबको हकीकत पता चले और घर में मजीद परेशानियां आए। इसलिए इन बातों पर अभी पर्दा पड़ा रहे तो अच्छा है। ठीक है भैया। तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बिला वजह किसी पर सख्ती नहीं करता। जी भैया। भैया, आपको कुछ चाहिए? I'm sorry। किस लिए? मेरी वजह से तुम कितना परेशान हो रही हो। मेरे और आपके दुख क्या अलग है? नहीं, तुम तो मेरे वजूद का हिस्सा हो। तो फिर जब मैं आपके वजूद में शामिल हूं तो फिर दुख दर्द में क्यों नहीं? और शरीके जिंदगी उसी को कहा जाता है ना जब दोनों के दुख और सुख एक ही हों। ये कैसे हो सकता है कि आप तकलीफ में हो और मुझे दर्द ना हो?
हाँ, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूं, ज्यादा से ज्यादा खुश रखूं तुम्हें। कबीर, आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ का एक एक लम्हा मेरे लिए कितनी खुशी का बायस है। मुझे ऐसा लगता है कि बात कोई भी हो उसे क्लियर जरूर होना चाहिए, ताकि वानिया भाभी आगे से इस किस्म की कोई हरकत ना करे। मैं भी उठते बैठते इस बात का ताना देती है कि समीर बेकार है, समीर को कोई काम नहीं आता। वो मेरे शौहर के टुकड़ों में पल रहे, तरस खा के रखा हुआ है कबीर ने। हाँ भैया, हम टुकड़ों पे पल रहे। हम आपके बच्चे नहीं है क्या? जो कुछ भी आपने सुना ना, वो बिल्कुल सही था। और मैं अब अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूंगी, क्योंकि जस्टिफाई वो करता है जो मुजरिम है। लेकिन वक्त आपको बताएगा, जरूर बताएगा कि सच क्या था, और आप उस दिन पछताएंगे, और पछतावे के अलावा कुछ बचेगा नहीं आपके पास। मुस्कुराते लम्हों में जिंदगी को देखा है, ख्वाब से हकीकत तक हर खुशी को देखा है। आरज़ू अधूरी सी रह गई है जो दिल में, कब यहाँ ज़माने ने इस कमी को देखा है। ढूंढते हैं जाने क्या ये नैना बाबरे, कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं, टूटे बिखरे हम अंदर से रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि महविश किसी की भी बात सुनेगी। वो बहुत गुस्से में है और उसने सख्ती से मना किया है कि आपकी कोई बात ना की जाए उससे। मुझे लगता है कि इस बार वो अपना फैसला नहीं बदलेगी। मुझे यकीन है वो अपना फैसला बदल देगी। अपनी मोहब्बत पर भरोसा है मुझे। लेकिन आपने उस पर भरोसा नहीं किया। अपनी शर्मिंदगी का इजहार करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। उससे मैं जज्बाती फैसले किए मैंने, बहुत शर्मिंदा हूँ। आपके इस गुस्से की वजह से वो किस अजियत में मुब्तला रही है, आपको कोई एहसास है इस बात का? आपने उस पर शक किया, उस पर भरोसा नहीं किया। इस बात ने तोड़ दिया महविश को। मैं कितनी दफा आप लोग से कहूं मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना उनसे, क्यों आप लोग बार बार उनकी सिफारिश लेके मेरे सामने आ जाते हैं? बेटा, मैं कोई सिफारिश नहीं कर। सिर्फ तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि कबीर से तुम्हारा और बच्चे का बहुत मजबूत रिश्ता है। हम इससे इनकार नहीं कर सकते, इसीलिए उसकी सुननी पड़ती है। कोई रिश्ता नहीं है बाबा, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उनसे, इसलिए प्लीज आप लोग उनकी तरफदारी करना बंद करें। देखो महविश, इस वक्त तुम जज्बाती हो, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो। कबीर भाई के साथ खूनी रिश्ता है इस बच्चे का, और फिर तुम लोगों के भी दरमियान कुछ ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि रिजॉल्व हो सकती है। खुदा ना खास्ता तुम्हारा रिश्ता उनसे खत्म नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन अगर तुमने फैसला कर लिया कि तुम्हें उनके साथ नहीं रहना, तो एटलीस्ट मुझे और अंकल को खुल के बताओ।
शिबा, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं हैंडल कर लूंगी। देखो बेटा, मैं भी जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी जिंदगी में किया गया फैसला तुम्हारा जाती फैसला नहीं होगा। वो फैसला मेरी जाती जिंदगी पर भी असरअंदाज होगा। इसलिए मैं जब तक जिंदा हूं तुमने अपने हर फैसले में मुझे शामिल रखना होगा। ठीक है बाबा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, जब तक मैं टाइम ले रही हूँ मुझे कबीर का नाम नहीं सुनना। प्लीज ये टॉपिक बंद कर दे, नहीं सुनना मुझे कबीर नाम। अच्छा ठीक है, इट्स ओके, रिलैक्स। क्या हुआ फरीद, कुछ कहना चाहती हो? शोएब को आपने क्यों रोका? तुम जानती हो अमल उससे कितनी अटैच्ड है और वो कितना परेशान हो रही थी, ये भी तुमने देखा। उसे मैं समझा लेती। वो वक्त मुनासिब नहीं था। और हमें पहले अमल को ज़हनी तौर पर तैयार करना होगा ताकि वो शोएब के जाने को महसूस ना करे। और देखो, तुम बहुत सोच समझकर मुझे बताना कि आगे तुमने क्या सोचा है। आपको मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। क्या फैसला किया है इसने? देखो, वक्त के साथ इंसान की सोच में तब्दीली आती है। गम और गुस्से में किए गए फैसले अक्सर पछतावे का सबब बनते हैं। बहुत सोच समझकर फैसला करना, ये तुम्हारी और अमल की जिंदगी का सवाल है। मैं ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती थी, कि मैं अब शोएब के साथ नहीं रह सकती। रही बात अमल की, बाप होने के नाते वो जब चाहे अपनी बच्ची से मिल सकते हैं। मुझे अलैदगी चाहिए शोएब से। फरी, फरी ये जुल्म ना करो मेरे साथ, ये ज्यादती ना करो मेरे साथ प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ तुम्हारे। देखो, मैं मानता हूँ मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम चाहे जितनी चाहे मुझे सजा दे लो, जितनी चाहे मुझसे शर्तें रख लो, शर्तें मनवा लो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। ये नहीं करना। शोएब, ये क्या कर रहे हैं आप? देखो, ये ज्यादती नहीं होने दे रहा प्लीज आप लोग। अब भैया मैं आपके आगे आप क्या कर रहे हो तुम शोएब? आराम से बात करो, खड़े हो आराम से बात करो। आप समझाए ना फरी को। मैं मानता हूँ
मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मुझे एहसास हो गया अपनी गलती का। मैंने फरी के साथ ज्यादती की, मैंने आपके साथ भी ज्यादती की, बदतमीजी की मैंने आपके साथ। मुझे माफ कर दें, आप लोग मुझे माफ कर दें। आप समझाएं ना फरी को। देखिए आप लोग जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, मैं वैसे ही करूंगा, अब कोई गलती नहीं करूंगा। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ठीक, नहीं, तुम लोगों के पास काफी वक्त है, रात तक डिसाइड करो और बताओ मुझे। शुक्रिया भैया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया कहकर गए ना, जो कहकर गए वैसे ही करो। माफ करता हूँ, मेरी बच्ची को मुझसे ना छीनना, मैं रह नहीं सकूंगा तुम्हारे बगैर। ना बड़े भैया समझ में आ रहे हैं, ना फरी ओके कहकर निकल जाते हैं। प्लीज इतनी कठोर ना बनो यार। आप मेरे और अमल दोनों के बिना रह सकते हैं, अगर आप नहीं रह सकते तो सिर्फ दौलत के बिना, जो यहां रहकर आपको मेरे भाई से मिल रही है। नहीं फरी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने गुज़िश्ता रवैये पर तुमसे बहुत शर्मिंदा हो गया। आइंदा तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी यार। यकीन और आपका, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी। Oh, Almir. हेलो अलमीर, क्या हाल है? मिस्टर अलमीर, अगर ये गुड न्यूज़ है तो ये आपको मिठाई के साथ सुनानी होगी मुझे। तुम्हें कैसे पता चला? पता नहीं, यकीन है मुझे। तुम सिर्फ ये बताओ कि आज कहाँ से ओके हुआ है और सैलरी पैकेज क्या ऑफर किया? तो तुमने 2 कंपनीज का जो बताया था उन्हीं को प्रेफरेंस पे रखा, तो वहीं से कॉल आई थी। अरे हुआ क्या वहाँ, मुझे ये बताओ। आई एम सो एक्साइटेड। दोनों जगह से ऑफर लेटर आ गया। यस, आई न्यू यू विल गेट इट। माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि ज्वाइनिंग कहाँ पर दे रहे हो? थैंक यू। मैं तुम्हें ऑफर लेटर व्हाट्सएप कर रहा हूँ, तो तुम देख के बताओ कि कहाँ ज्वाइन करूँ। अब ये तुम्हारी चॉइस होगी टोटली कि तुम्हें कहाँ ज्वाइन करना है। मुझे सबका इतना नहीं पता। तुम्हें कहाँ की वाइब अच्छी लग रही है, कौन सी जगह तुम्हें ज्यादा अच्छी लग रही है, दैट्स टोटली योर कॉल। आई डोंट केयर कि तुम्हारा एक्सपीरियंस है या नहीं, लेकिन मशवरा सिर्फ तुम्हारा हो। ओके बाबा, आई कैन स्टिल गिव यू माय ओपिनियन। तुम मुझे व्हाट्सएप करो, आई विल टेल यू देन। वैसे मेरी एक बात कहो, अगर तुम बुरा ना मानो तो। शिवा, तुम मेरी वाहिद वेल विशर हो इस वक्त। तुम्हारी बात का बुरा मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहो क्या बात? तुम कबीर भाई के पास क्यों नहीं चले जाते? वो तुम्हें बहुत याद करते हैं और डिस्टर्ब है तुम्हारी वजह से। और उनकी कंपनी भी टॉप पर है। So then, like, why don't you go over there? मैं जानता हूँ वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन मैंने बहुत दुख दिए हैं उन्हें। शिवा, जिसका हाथ पकड़ के चलना सीखा उसी का हाथ छोड़ दिया। तो जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। कुछ बन के उनके सामने जाऊंगा, ऐसे नहीं। I like this thought of yours. ये भी बहुत अच्छा thought है। I get that. I understand where you're coming from. लेकिन अलमीर, तुम मुझे ट्रीट दे रहे हो अपनी इस जॉब की खुशी में। I am so happy for you, honestly.
बेचारा कबीर, मैंने से समझाने की बहुत कोशिश की बेटा, मगर आप परेशान मत हो, ये मेरा और उसका मामला है। गलती मेरी है तो मैं उसका हर तरह का रवैया सहने के लिए तैयार। गुस्सा होगी, घर से जाने का कहेगी, चला जाऊंगा, लेकिन फिर आऊंगा और बार बार आऊंगा। जाओ बेटा जाओ। महविश, आपको एक दफा मेरी बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा ना मुझे आपसे नहीं मिलना, आप क्यों आ जाते हैं? मैंने बाबा को भी मना किया था। बाबा! उन्होंने रोका था, जबरदस्ती आ गया। कोई हक बनता नहीं है आपका जबरदस्ती करने का उनके साथ। और मैंने जब एक दफा बता दिया आपको कि मुझे आपसे नहीं मिलना, क्यों बार बार यहाँ आ जाते हैं? फूल देने आए थे। नहीं चाहिए आपके फूल, ले जाइए वापस। नहीं चाहिए तो फेंक देना, जैसे उस रोज फेंके थे। लेकिन मैं तो आता रहूंगा तुमसे मिलने, अपने बेटे से मिलने। हाँ तो आप अपने बेटे से मिले ना, मुझसे मिलने की क्या जरूरत है आपको? मुझे नहीं मिलना आपसे। इतना प्यारा है ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। आप यहाँ से जा रहे हैं या मैं जाऊं? जा लो, जो तुम्हारा हो। चले भाई, मामा नाराज हो रही है। क्या करूं मैं? क्या बेटा, आप आवाज दे रही थी महविश मुझे? बस कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, संभाल लिया था मैंने। मूड कैसा है? मूड तो वैसा ही है, अभी गुस्सा तो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो बेटा। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उसकी बेटी हमेशा अपने घर में आबाद रहे, खुश रहे। महविश का घर भी आबाद रहेगा। बहुत खुश रहेगी वो इंशाल्लाह। और मेरे साथ चलकर उससे सॉरी कह दो, बात खत्म हो जाएगी। क्या? सॉरी? हरगिज नहीं। मेरी खातिर। कबीर, आपकी खातिर ना मेरी जान भी हाजिर, लेकिन झूठ के सामने सर नहीं झुकाऊंगी मैं। इस तरह तो फरी का घर बर्बाद हो जाएगा ना महविश। ऐसे बद किरदार और बदनीयत शख्स से ना दूरी अच्छी है। होश में तो हो तुम? बिल्कुल होश में हूं मैं, लेकिन आपको क्या हो गया? अपनी बहन को जहन्नम में धकेल दिया है आपने, और इसे आप अपनी मोहब्बत कहते हैं?
मेरे जाती मामलात में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। कब से मेरे और आपके जाती मामलात अलग हो गए? अलग है। अगर तुम अपनी अना की खातिर मेरे मामलात बिगाड़ोगी तो मेरे और तुम्हारे जाती मामलात बिल्कुल अलग हैं। और याद रखना एक बात, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हुआ तो तुम्हारा घर भी आबाद नहीं रहेगा। मैंने महविश के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। उसका गुस्सा वजह है। सजाद साहब, मैं महविश से बहुत प्यार करता हूँ, उससे बहुत चाहता हूँ। लेकिन बस जज्बात में, गुस्से में गलती हो जाती है मुझसे। और इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। क्या कर रहे हो बेटा? मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं जानता हूं बेटा कि तुम महविश से बहुत प्यार करते हो, लेकिन प्यार में एतबार बहुत जरूरी होता है। लेकिन तुमने हमेशा उसके मुकाबले में दूसरों पर भरोसा किया। आप ठीक कह रहे हैं, मेरी गलती है एंड आई एक्सेप्ट इट। पता है क्या बेटा, औरत का दिल बहुत बहुत वसी होता है। तुम माफ करने का ज़र्फ रखती है, लेकिन जब बात इज्जत नफ्स के ऊपर आ जाए ना, तो माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं महविश को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन फिर भी खुदगर्ज होकर ये चाहता हूं कि वो तुम्हें माफ कर दे, तुम्हारे साथ घर चली जाए। मैं अपनी जिंदगी में उसे खुश और आबाद देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता बेटा कि वो मेरे मरने के बाद बेसहारा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं हो। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप दुआ करें कि महविश का दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए। माफ कर दे मुझे वो और मेरे साथ अपने घर चली जाए।